आगे बढ़ते हैं और खबर भिंड से है, जहां एक किशोर की समझदारी से उसकी बहन का कातिल चाचा सलाखों के पीछे पहुंच गया। पुलिस ने इस ऑनर किलिंग के मामले का खुलासा किया है, जिसमें बताया गया है कि 2 दिन पहले भाई बहन देहात थाने में अपनी बड़ी बहन की गुमशुदगी की शिकायत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बताया था कि उनकी बड़ी बहन 1 दिसंबर से लापता है। जब पुलिस दोनों भाई बहन से बातचीत करने लगी तो उन्होंने अपने फौजी चाचा पर शक जाहिर करते हुए बहन के साथ कुछ कर देने की बात कही, जिस पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी और सीएसपी आनंद राय ने एक विशेष दल गठित कर देहात थाना प्रभारी को जांच में लगा दिया। फरियादी ने बताया है कि उसके चाचा 30 नवंबर को ग्वालियर में थे, जहां उन्होंने किसी लड़के के साथ उसकी बहन को देखा था और इसी गुस्से में वो भिंड पहुंच गए थे। 1 दिसंबर को जब वो स्कूल गया, उसी दौरान उसकी बहन गायब हो गई। स्कूल से आने पर उसने सब जगह तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली तो चाचा ने बताया कि वो बाजार गई है। जब शाम तक उसकी बहन नहीं लौटी तो चाचा ने कहा कि मौसी के पास गुना चली गई है, जहां उसकी बहन पहले से रह रही थी, जबकि वो गुना पहुंची ही नहीं थी। जबकि उसकी मौसी और बहन से बात हुई तो शक गहराने लगा, जिसके बाद मौसी और बहन दोनों भिंड आ गईं और थाने पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस पूछताछ में आरोपी चाचा ने बताया कि उसने ग्वालियर में एक मॉल के बाहर खड़ी कार में 3 लड़कों के साथ अपनी भतीजी को देखा था, जिससे गुस्से में आकर उसने भतीजी का गला घूंट दिया और ट्रैक्टर में रखकर उसका शव नदी के किनारे ले गया और एक कंबल में लपेटकर बड़े पत्थर से बांधकर क्वारी नदी में फेंक दिया। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव नदी से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। सीएसपी आनंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। क्राइम सीन में अगली अपराध जगत की खबर सुल्तानपुर से है, जहां शनिवार की रात महिला से मिलने आए प्रेमी की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने महिला के 2 देवरों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या में प्रयोग किए गए लाठी, डंडे और लोहे की रॉड भी बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। दरअसल ये मामला करौंदी कला थाना क्षेत्र के हिंदुआबाद का है। इसी गांव का रहने वाला रामशंकर मुंबई में रहकर अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए मुंबई में काम करता था और वहीं मुंबई में ही उसकी दोस्ती बस्ती जिले के परशुराम थाना क्षेत्र के बनगवा खास के रहने वाले यूनिस नाम के युवक से हो गई। यूनिस अक्सर रामशंकर के घर आता जाता रहा और इसी दौरान रमाशंकर की पत्नी राजकुमारी और यूनिस के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। रामशंकर मुंबई में था, जबकि उसकी पत्नी राजकुमारी गांव आई हुई थी। शनिवार की रात यूनिस भी बस्ती से रामशंकर की पत्नी राजकुमारी से मिलने हिंदुआबाद पहुंचा हुआ था और इस बात की जानकारी जब रामशंकर के परिजनों को हुई तो उन्होंने यूनिस को घेर लिया और अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से यूनिस पर हमला बोल दिया। इस घटना में यूनिस की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी तरफ जयपुर पुलिस ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले साबू परिवार को गिरफ्तार किया है। इन्होंने करोड़ों रुपए की दाल बाजार भाव से खरीदकर औने पौने दामों में बेच डाली और फिर गोदाम में आग लगने का दिखावा कर रुपए देने से बचना चाहते थे और फिर फरार हो गए थे। एसओजी भी इन्हें तलाश कर रही थी। डीसीपी बेस्ट ऋचा तोमर ने बताया कि मेसर्स साबू सुपर एडिबल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विजय साबू, मोहित साबू, बबीता साबू ने 68 लाख रुपए की दाल भुगतान कर देने की शर्त पर खरीदी। उन्होंने समय पर किसी भी व्यापारी को भुगतान नहीं किया और दबाव बढ़ने पर गोदाम में आग लगा दी। नुकसान होने का दिखावा कर फरार हो गए और लोगों ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस को जांच में पता लगा कि उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया और तकनीकी टीम से तलाश शुरू की। पुलिस को पता लगा कि ये वृंदावन फरार हो गए हैं। पुलिस भी सादे कपड़ों में वृंदावन पहुंच गई। वहां पर एक फ्लैट से विजय साबू, बबीता साबू और मोहित साबू को पकड़ लिया गया। पूछताछ में विजय साबू ने बताया कि दाल खरीदने के बाद औने पौने दाम में बेच डाली गई थी और फिर गोदाम में आग लगाकर माल जलने का बहाना बना लिया था। इससे व्यापारियों को रुपए नहीं देने पड़ते, लेकिन व्यापारियों ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया और पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया।